जय, तुम साबित क्या करना चाहते हो कि तुम महान हो? अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम एक जिम्मेदार पति हो। जय, तुम मेरे साथ घर छोड़ो या ना छोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे घर वालों की नजरों में मैं गिरी हुई औरत थी, हूं और वही रहूंगी। प्लीज मानसी, मुझे समझने की कोशिश कर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मेरा फर्ज है। फर्ज? अपनी पत्नी को बदनामी से बचाना भी तुम्हारा ही फर्ज है जय। तुम ये फर्ज तो नहीं निभा रहे हो। मानसी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो कि अगर मैं एक पति हूं तो दूसरी तरफ एक बेटा भी तो। अपने माँ बाप की तरफ भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। तुम्हें इंसाफ दिलाने में मैं उनके साथ नाइंसाफी तो नहीं कर सकता ना। मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है, मैं गलत हूं, लेकिन अगर मैं सच्चाई अपने माँ बाप को बताता हूं तो वो टूट जाएंगे। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझ पर इतना विश्वास है उन्हें। सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें जीते जी गला घोटने वाली बात है मानसी। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलता हूं तो फिर भी तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कम तो कर सकता हूं ना। तुम मुझसे नफरत करती हो, बहुत नफरत करती हो, लेकिन मुझे वो भी चलेगा। पता है क्यों मानसी? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं मैं तुम्हारी, क्योंकि तुम इज्जत के लायक हो। तुम इज्जत के लायक हो मानसी। भाभी, दवाई लीजिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। मानसी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। शायद अब तो मैं माफी मांगने के काबिल भी नहीं रही। पता नहीं राजेश की बातों में आकर मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये हमारे संस्कार हैं कि हम अपने पति को ईश्वर का स्थान देते हैं, और हम भूल ही जाते हैं कि वो भी तो एक इंसान है, वो भी कमजोर पड़ सकता है। राजेश भैया ने जो कुछ भी किया अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किया। मैं उस दिन राजेश के ऑफिस में गई थी। मानसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कैसे? सुनिए, ऑलरेडी मेरे घर में मानसी को लेकर काफी टेंशन चल रही है। मैंने उसी बात का फायदा उठाकर नेहा को मानसी के खिलाफ भड़का दिया। और क्या नेहा मान गई? नेहा बहुत भोली है सोनिया, उसे मेरी हर झूठी बात पर विश्वास है। मैं उसे जो भी कुछ कहता हूं उसे बड़ी आसानी से मान जाती है। बड़ी बेवकूफ है वो। She is an idiot. वो लिटिल नेहा। मुझे पता चला कि राजेश मुझे तुम्हारे खिलाफ इतना क्यों भड़का रहा है। जाने दीजिए ना, जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। अरे बुआ, जीती रहो बेटी, जीती रहो। अब कैसी है तबीयत? ठीक हो? मानसी, सुनकर बहुत दुख हुआ कि भैया ने तुम्हें घर से जाने के लिए कहा है और तुम चली जाओगी। जिस सच्चाई के लिए तुमने इतना सब कुछ सहा है, अब उसी लड़ाई को छोड़कर जाओगी। मैं क्या करूं बुआ? जब मेरे सारथी ने रथ छोड़ दिया तब मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मानसी, रथ छोड़कर नीचे आ जाओ, अकेली लड़ो। क्यों किसी के साथ की उम्मीद करती हो? तुम्हें जीतना है मानसी, क्योंकि हारा हुआ इंसान अपराधी माना जाता है और तुम अपराधी नहीं हो।
पर मैं क्या करूं बुआ, अब मुझ में अपनों से लड़ने के लिए और ताकत नहीं है। मैं और नहीं लड़ सकती बुआ, मैं और नहीं लड़ सकती। मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस चली जाना चाहती हूँ। नहीं बेटी, ऐसा कभी मत करना। अब और दुख सहना उनके बस में नहीं है। मैं क्या करूं बुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया, इस वक्त आप यहाँ? इस वक्त तो आपको भाभी के पास होना चाहिए। नेहा ने मुझसे मिलने के लिए इनकार कर दिया। भाभी ने आपसे मिलने से इनकार कर दी? लेकिन क्यों? मानसी की वजह से। आज मानसी की बातें सुनकर नेहा मुझ पर शक करने लगी। आज तुम्हारी पत्नी की वजह से मुझे मेरी पत्नी के सामने जलील होना पड़ा। देखिए भैया, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं मानसी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे बोलना पड़ता है जय, बोलना पड़ता है। जब से मानसी ये घर में आई है, ये घर टुकड़ों में बंटने लगा है। मानसी ने नेहा को मेरे खिलाफ भड़काया है। लेकिन भैया, वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि आदत है उसकी आदत है। दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाना तो उसका शौक है। अरे जब उसने तुम पर रेपिस्ट का इल्जाम लगा दिया तो फिर मैं क्या चीज हूं यार? ताजुब है जय, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें मानसी की कोई गलती नजर नहीं आती? पता नहीं क्या जादू कर दिया उस टाइम ने। भैया प्लीज अपनी जबान पर लगाम दीजिए आप। मैं मानसी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूं। सुनना पड़ेगा जय, तुम्हें सुनना पड़ेगा। आज तुम्हारी वजह से मानसी इस घर में है और इसी की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पर बस अब और नहीं, बहुत हो चुका। देखो जय, तुम मानसी को समझा दो कि अगर उसे इस घर में रहना तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। भैया, मैं मानसी को अच्छी तरह से जानता हूं, वो कुछ भी गलत नहीं करती है। जरूर आपने कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपको यह दिन देखना पड़ रहा है आज। वाह जय, जय मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। ये मानसी ने तुझे कितने प्रेशर में रखा है। एक मर्द होकर तू नामर्द की जिंदगी जी रहा है। हाँ? जोरू का गुलाम बन गया तू, जोरू का गुलाम। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ। भाभी, भले ही आप मुझसे बात न करें, पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ आज भी आपके दिल में मेरे लिए वही जगह है। भाभी, आपकी आंखों की नमी ये साफ जाहिर करती है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई नाराजगी नहीं है। कैसी हो शालिनी? सोच रही हूँ आपसे क्या कहूँ। अगर मैं कहूंगी अच्छी हूं तो आपको बुरा लगेगा। सच कहूं भैया, मैं खुद नहीं जान पाई मैं कैसी हूं। तुम तो अपने भैया से ऐसे रूठ कर चली गई, एक बार मुड़कर देखा तक नहीं। मुड़ने का सवाल ही कहां उठता है भैया। मेरी नजर तो इस घर से हटी ही नहीं। भले ही मैं इस घर से चली गई, पर मेरी आत्मा नहीं। शालिनी,
अब तुम पर मेरा कोई हक रहा नहीं, फिर भी एक बार विनती जरूर करूंगा, वापस आ जाओ। नहीं भैया, अभी तो मैं जीने की कोशिश कर रही हूँ, अकेले रहकर बेसहारा न होने की कोशिश। भैया, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बहन को जिंदगी जीना आ गया। बहुत जिद्दी हो शालिनी। आप ही की बहन जो हूं। अच्छा भैया, अब मुझे चलना चाहिए। मां से तो मिल के जाओ। नहीं भैया, मुझे यहाँ से जाते हुए देख उन्हें बहुत दुख होगा और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। भैया, अपना और इस घर का ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। नेहा, अरे मम्मी जी, सोई रहो। अब कैसी है तबीयत? पहले से बेहतर है। दवाई ली? बस अब ले लूंगी। ऐसे गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। ये है ना दवाई? हाँ हाँ। ये लो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इस घर को तुम वारिस देने वाली हो। इस घर की खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन मम्मी जी, मानसी के बिना तो वो खुशियां अधूरी होंगी। मैं आपसे आपके फैसले को बदलने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मानसी को इस घर से जाने के लिए मत कहिए। मैं मानसी की वजह से संभल गई हूँ। मम्मी जी, कई सच्चाइयां देखी हुई होती है, सुनी हुई होती है, लेकिन वो सच्चाइयां नहीं होती। दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा, लेकिन क्या करूं, संजोग ही ऐसे हैं। मम्मी जी, संजोग ही तो है जो इंसान के मन पर हावी हो जाता है और इंसान उसी के वश में होकर गलत कदम उठा लेता है। मुझे ऐसे ही गलत कदमों की भनक हो रही है मम्मी जी, और डर लग रहा है कि इस घर में कुछ और गलत ना हो जाए। प्लीज मम्मी जी। ठीक है बेटा, मैं उनसे बात करूंगी। अब आराम कर, ठीक है? देखो लक्ष्मी, इस बात पर मैंने बहुत सोच लिया है और अब मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। जो हुआ उसे भूल जाइए। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी, उनकी गलती को भूलने की गलती मैं नहीं कर सकता। अंधा बना दिया तुम्हें, जय के प्यार ने अंधा बना दिया है। मानसी ने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस वक्त मानसी और नेहा दोनों प्रेग्नेंट है। इस वक्त अगर मानसी को निकाल देंगे तो मेरी बात समझती क्यों नहीं लक्ष्मी? मैं किसी और की औलाद को अपने घर में नहीं रख सकता, और जब तक मानसी इस घर में रहेगी तब तक मुझे अपनी बदनसीबी का एहसास होता रहेगा। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। बहुत बड़ा धोखा खाया मैंने मानसी को पहचानने में। बस लक्ष्मी, बस। अब और सहने की ताकत नहीं है मुझमें। देखिए, आपकी हर बात सही है, लेकिन इस वक्त हालात बहुत नाजुक है। नेहा भी प्रेग्नेंट है और नेहा मानसी से काफी जुड़ी हुई है। अब इस वक्त अगर नेहा को इस बात का पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा, और मानसी चली जाएगी तो नेहा अकेली हो जाएगी। घर में और लोग भी हैं। तुम हो, मैं हूं, राजेश है, माँ है। माँ नहीं है। अगर जय और मानसी इस घर से अलग हो गए
तो मैं भी उन लोगों के साथ इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। गुणवंत, आज तक तूने इस घर में बहुत मनमानी कर ली। मैं मानती हूँ कि ये घर तेरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी घर से निकाल सकते हो। पहले तुमने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया, मैं कुछ नहीं बोली। अब तुम जय को घर से निकाल रहे हो, मगर याद रखना, इस घर में जितना तेरा हक है उतना ही जय का हक है, क्योंकि जय इस खानदान का वारिस है। माँ, मैंने जय को इस घर से नहीं निकाला, ये उसका खुद का फैसला है। गुणवंत, आज तक तू जय को नहीं पहचान सका। जय ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, इसीलिए उनका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ तुम भी जय पर भरोसा रखकर देखो। अपने बेटे से इतनी नाराजगी अच्छी नहीं बेटा। माँ, मैं जय से नाराज नहीं हूँ, मगर मैं किसी और के बेटे को अपने घर में नहीं रख सकता, किसी और के पाप को अपने खानदान का नाम नहीं दे सकता। माँ गुणवंत, आज तक सच्चाई मुझसे भी छुपाई गई है, फिर भी मैं जय पर भरोसा रखती हूँ, तो तू भी जय पर भरोसा रख। हो सके तो अपनी माँ की बात पर सोच, वरना तेरी मर्जी। क्या कर रहे हो? बस दिल चाह रहा था तो मिलने चला है। कुशान देखो, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा अपनी पसंद की सोचती हूँ, मेरी पसंद का तो ख्याल ही नहीं किया। खेत की मेरी पसंद तुम हो। कुशान, कुशान देखो, यहाँ इस तरीके की बातें मत करो। अगर विपुल ने सुन लिया तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कुशान, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं विपुल को सब कुछ सच बता दूं। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। चिल्लाने से सच बात झूठ नहीं हो जाती खेत की। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है ना, लेकिन विपुल से डरती हो, है ना? तुम फिक्र मत करो, मैं विपुल को समझाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि विपुल समझ जाएगा। कुशान, तुम क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुले पड़े हो? तुम क्या चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी तबाह हो रही है केत की। मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। क्या हुआ? केतकी? 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 केतकी?